जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे हैं यहोशुआ की किताब, उसका 24 अध्याय और 15 वचन। कल के मॉर्निंग मन्ना में हमने देखा, बाइबल में लिखा है, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वह अपने परिवार को भी संभालता है। अपने परिवार की देखभाल करना यानी प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास करना, क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो व्यक्ति अपने परिवार को नहीं संभालता, अपने परिवार की सही तरीके से देखभाल नहीं करता, वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने विश्वास का त्याग किया है। तो आज फिर से एक बार उसी विषय के अनुसार वचन को हम सुनने जा रहे हैं और परिवार के विषय में हम आज और एक बार नई बातों को सीखने जा रहे हैं। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा यहोशुआ की किताब 24 अध्याय 15 वचन। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। अभी आगे ध्यान से आपको सुनना है। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के दास यहोशुआ यहां पर कहते हैं, आप डिसाइड करो आप किसकी सेवा करोगे। अगर जिस कॉन्टेक्स्ट में ये वचन लिखा है वो अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको पूरा अध्याय स्टार्टिंग से पढ़ना होगा। लेकिन मैं जिस बात के ऊपर, जिस विषय के ऊपर आपको समझाने जा रहा हूं वह विषय है, यहोशू ने कहा आप डिसाइड करो आप किसकी सेवा करोगे। बाद में वचन एंड होता है परंतु, ओके, आप डिसाइड करो आप किसकी सेवा करना चाहते हो। बाद में वचन एंड होता है परंतु मैं तो मेरे घराने समेत, यानी कि मैं और मेरा परिवार, मी एंड माय फैमिली, यानी मैं और मेरा परिवार साथ में मिलकर यहोवा ही की सेवा करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और इस वचन के लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। यहोशू ने कहा, मैं अकेला नहीं, मैं परिवार के साथ। जी मेरे प्रियो, आज के वचन अनुसार मैं फिर से एक बार आपको कहना चाहता हूं, हम जो परमेश्वर की सेवकाई के साथ जुड़े हैं, हमें इस वचन अनुसार सेवकाई करना है। अकेले अकेले सेवा नहीं करना है, परिवार के साथ सेवा करना है। आज का वचन खास करके उन व्यक्तियों को मैं कहना चाहता हूं जो परमेश्वर की सेवकाई के साथ जुड़े हैं, यानी अलग अलग कलीसिया में वचन का प्रचार करने जाते हैं, परिवारों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, बहुत जगह पर उनका घूमना फिरना होता है, प्रार्थना करने के लिए, प्रचार करने के लिए अलग अलग सेवाओं के साथ जुड़े होते हैं। आप हमेशा एक बात का ध्यान रखना, आप परिवार के साथ सेवा में घूमने की कोशिश करो। मेरी गवाही आपको कहता हूं, जब मैं सेवकाई में आया तब मैं अकेला ही घूमता था। कोई मुझे प्रार्थना करने के लिए बुलाता था तो मैं वहां पर जाता था, कोई मुझे प्रचार करने के लिए बुलाता था, मैं वहां पर जाता था। लेकिन मेरी पत्नी और मेरा अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं होता था। हमेशा मैं ऐसा सोचता था, मेरी पत्नी मुझे सेवकाई में सपोर्ट नहीं करती है,
मुझे समझने की कोशिश नहीं करती है। सेवकाई क्या है मेरी पत्नी को समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं हमेशा मेरी पत्नी से मैं डिस्टर्ब रहता था, क्योंकि जो दर्शन है मेरे पास, जो सेवा है मेरे पास, उसमें मुझे पत्नी का सपोर्ट नहीं मिलता था। एक प्रभु के दास ने मुझे कहा, ब्रदर आपकी सेवा बहुत अच्छी है, परमेश्वर आपको अभिषेक के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप एक कोशिश करना, आपकी पत्नी को भी आपके साथ रखना, क्योंकि बाइक में 2 टायर्स आते हैं। अगर अच्छी तरीके से बाइक चलाना है तो दोनों टायर में हवा बराबर होनी चाहिए। अगर एक बाइक का टायर पंचर होता है या फिर हवा कम होती है तो बाइक ठीक तरीके से चल नहीं सकती। और मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं हमेशा अभी से जहां पर भी जाता हूं ना, कलीसिया में प्रचार करने जाता हूं, किसी फैमिली में विजिट के लिए जाता हूं, कोई मुझे प्रेयर के लिए बुलाता है, मैं कोशिश करता हूं फैमिली के साथ जाता हूं। जब मेरे पास बड़ी गाड़ी थी तो बच्चों को भी साथ में लेके जाता था। अभी मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, मेरे पास अभी बाइक है, तो मैं मेरी बीबी को, मेरी पत्नी को साथ में रखता हूं। कभी कभार ऐसा होता है, ठंडी का मौसम होता है, बारिश होता है, तो हम सब साथ में नहीं जा सकते, लेकिन मैं आपको जो कहना चाहता हूं उसे समझने की कोशिश करो। जब से सेवकाई में मेरी पत्नी को मैं साथ में रखने लगा हूं, मेरी पत्नी सेवकाई में मुझे सपोर्ट करने लगी है। मेरी पत्नी का अंडरस्टैंडिंग चेंज हो गया है, और ये सब इसी वजह से हुआ क्योंकि मैं और मेरा घराना, जी हाँ, मैं अभी मेरी पत्नी को साथ में रखता हूं सेवकाई में। मेरे प्रियो, अगर आप अकेले ही सेवा में घूम रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है? एक स्टूडेंट होता है जो 10th स्टैंडर्ड में रहता है, दूसरा 5th स्टैंडर्ड में। तो 10th स्टैंडर्ड का जो प्रॉब्लम्स होता है ना, जो क्वेश्चंस होता है ना, वो 5th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर सकता। तो ऐसे ही जब आप सेवकाई में अकेले घूमते रहते हैं तो आपका आत्मिक जीवन 10th स्टैंडर्ड जैसा होता है, और आपकी जो पत्नी है वो बर्तन साफ करने में, कपड़े धोने में, घर का काम काज करने में बिजी रहती है, तो उसका स्पिरिचुअल लेवल 5th स्टैंडर्ड जैसा रहता है। फिर आप कहोगे मेरी बीबी, मेरी पत्नी सेवकाई में मुझे सपोर्ट नहीं करती, सेवकाई को समझ नहीं पा रही है, तो 5th स्टैंडर्ड में तो 10वीं कक्षा की बातें नहीं समझ सकती। आपको, आपकी पत्नी को सेवकाई में साथ में रख के उसका स्टैंडर्ड आपको 10th स्टैंडर्ड तक लाना है। जब आपकी बीबी आपके साथ सेवकाई में रहेगी तब सेवकाई को समझने लगेगी, आपकी सेवकाई को समझने लगेगी, मिनिस्ट्री को समझने लगेगी, आत्मिक जीवन में ग्रो करेगी। तब जाकर आप साथ में मिलके एक ही अंडरस्टैंडिंग के साथ सेवा कर पाएंगे। और सभी विश्वासियों को मैं कहना चाहता हूं, कुछ विश्वासियों की ऐसी आदत है, परिवार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आत्मिक होते हैं, कुछ लोग ज्यादा आत्मिक नहीं होते, सब एक ही साथ में परिवार में रहते हैं। तो जो आत्मिक व्यक्ति है वो हमेशा बाइबल पढ़ता है, चर्च में जाता है, मीटिंग्स में जाता है, यानी अपना आत्मिक लेवल वो बनाए रखता है, अपने विश्वास को बनाए रखता है। तो क्या होता है, जो फैमिली में जो बाइबल नहीं पढ़ते, जो चर्च में नहीं जाते, मीटिंग में नहीं जाते, अभी उनका आत्मिक लेवल लो होता है। तो क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो घर में कुछ ना कुछ छोटी बड़ी बातों पर लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। तो क्या करना है, जब घर में जितने भी लोग रहते हैं सब अगर स्पिरिचुअल लेवल में, आत्मिक जीवन में उन्नति करेंगे तो एक दूसरे को समझ पाएंगे। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, अगर आपके परिवार में आप आत्मिक व्यक्ति हैं और चाहते हैं परिवार में शांति बनी रहे, अगर आप चाहते हैं परिवार में सब आनंद और खुशी से रह सके, तो आपको आपके परिवार को भी आत्मिक जीवन को उन्नति करने के लिए गाइड करना है। आप अकेले मीटिंग्स में मत जाइए, कोशिश करें आपका परिवार भी मीटिंग में आए, कोशिश करें, मोटिवेट करो, वो भी बाइबल पढ़ना चाहिए। जब सब परिवार में आत्मिक हो जाएंगे तब अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी और किसी भी प्रकार की अशांति परिवार में नहीं रहेगी। आज के वचन अनुसार मैं और मेरा घराना साथ में मिलकर परमेश्वर की सेवा करेंगे।
अगर आप आपके परिवार में शांति को देखना चाहते हैं, अगर आपके परिवार में आप ब्लेसिंग्स को देखना चाहते हैं, तो आपको भी आपके परिवार के साथ परमेश्वर की सेवा करना है। आओ हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आज के नए दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के वचन से हमने सीखा है, हम अकेले सेवा करेंगे ऐसा नहीं, हम परिवार के साथ आपकी सेवा करेंगे। मैं सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, आज के वचन अनुसार जो आत्मिक है वो अपने परिवार को भी आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। जो सेवकाई के साथ जुड़े हैं वो परिवार के साथ सेवा करने की कोशिश करेंगे। आज के वचन अनुसार परमेश्वर पिता, हम अकेले नहीं, परिवार के साथ आपकी सेवा करेंगे, और ऐसा करने के लिए आपका अनुग्रह हम सभी के साथ बनाए रखे। आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं, हमारे जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका अनुग्रह और आशीष हम सभी के साथ बनाए रखे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आप मॉर्निंग मन्ना सेवा के साथ जुड़े हैं। और फिर से एक बार आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिए। अगर आज आप पहली बार मॉर्निंग मन्ना सेवकाई के साथ जुड़े हैं तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आज के वचन अनुसार आपको अकेले सेवकाई में नहीं जाना है, आपको अकेले ही आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ना है। कोशिश करो, कोशिश करो, मैं और मेरा घराना, मैं और मेरा परिवार, मी एंड माय फैमिली, हम साथ में मिलकर परमेश्वर की सेवा करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।